दोस्तों, बीपीएससी घटना चक्र 2026 की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हर साल सवाल नहीं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को सिर्फ रटेंगे नहीं, आज हम जानेंगे कि आखिर वेद किसने लिखा, महाभारत और रामायण के रचयिता कौन थे, कालिदास, बाण भट्ट, पार्टी जैसे महान साहित्यकार क्यों इतने प्रसिद्ध हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स बार बार पूछे जाते हैं। तो हम एमसीक्यू के जरिए इसको समझेंगे। तो अगर आप बीपीएससी 2026 में सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके प्रिपरेशन लेवल को एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं। क्लास के अंत तक आपको प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार चैप्टर पूरी क्लियरिटी के साथ याद हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। दोस्तों, प्राचीन भारत का साहित्य भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज और ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इस साहित्य में हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। प्राचीन साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। प्राचीन साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? एक धार्मिक और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आता है वेद। वेद, आप जानते हैं कि वेद चार होते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, और इसके बाद आता है सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है, और फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये यज्ञ विधि से संबंधित है। और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, और ये जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है। धार्मिक साहित्य में भी आता है उपनिषद। वेद, उपनिषद, पुराण। उपनिषद में दर्शन और आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है। इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। फिर रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं, और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। और नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जैन साहित्य में आगम महत्वपूर्ण है। फिर आगे है लौकिक। धार्मिक साहित्य में इतना है, तो फिर लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उनकी रचना, उनकी प्रमुख रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत है। पाणिनि ने, इसी में लौकिक साहित्य में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें राजनीति और प्रशासन का वर्णन है। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की। ये सब लौकिक साहित्य से जुड़े हैं। ये प्राचीन साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बीपीएससी तथा अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए साहित्यकारों और उनकी रचनाओं को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि अब तक बीपीएससी में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस इसका विश्लेषण भी देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी सांख्य, ऑप्शन डी वैशेषिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वैशेषिक। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। मार्शराज इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सनत कुमार, ऑप्शन बी कार्तिकेय, ऑप्शन सी प्रद्युम्न और ऑप्शन बी डी अभिमन्यु। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्तिकेय। इसका विश्लेषण देखते हैं। कालिदास को संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ए अश्वघोष, बी शाकदत्त, सी कालिदास और डी भाट। ये बीपीएससी क्विज 2005 से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। इसका हम विश्लेषण भी देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी गीता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप इसका विश्लेषण हम देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, ऑनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें से एक समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय का विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। हमारा सेम क्वेश्चन फिर से पूछा, इंडिका का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। सिक्स क्वेश्चन है, पुस्तक दिया है और लेखक दिया है। चलिए हम देखते हैं कि बृहत संहिता और बृहत संहिता, मुंशिका मासा, राजतरंगिणी और विक्रमांक देव चरित्र, ये सब किसने लिखा है? तो आपको पता है कि बृहत संहिता व्यास मिहिर ने लिखी है और राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। ठीक, अब आप इससे एलिमिनेट एलिमिनेट क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए का 4 और सी का 1। ए का 4 सी का 1 कहाँ पे? ए का 4 सी का 1, यहाँ से हमारा क्वेश्चन मिला। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये सही नहीं है, ये भी सवाल इन प्रश्न में होगा। ए का 4 सी का 1, इन दोनों से हमें देखते हैं। फिर आता है विक्रमांक देव चरित्र। अब सबको पता है कि ये बिल्लड़ में लिखा है, तो डी का 2। अब डी का 2 कहाँ पे है? यहाँ पे होगा, वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो डी का 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी है, कौटिल्य है, पाणिनि है। अब आपको पता ही है कि कौटिल्य किसने लिखा है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, ए का 2। अब आप यहाँ पे देख लीजिए,
ए का टू। ए का टू बस हमारे ऑप्शन ए में ही है, तो हम बिना सोचे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामंडक नीति शास्त्र और कालिदास कुमार संभव। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो हम यहाँ पे ऑप्शन दिख ही रहा है, तो क्या राजतरंगिणी को हम लगा सकते हैं। तो इसका है कल्लड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्लड़ ने जय सिंह 1128 से 1149 के शासनकाल में की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य जैसे कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। आगे है क्वेश्चन। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, बी शासन कला, सी सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति या जनसंख्या। तो ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिस्ट्री 2017 में ये पूछा गया। इसका विश्लेषण देखते हैं कि कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं वित्त की व्याख्या है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका ऑप्शन यही है कि राजनीतिक नीतियां, तो इस बी को हम ताला लगा देते हैं। ये कब पूछा गया है? प्री 2000। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र, ग्रामर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपने कोई देखे ही थे कौटिल्य, तो इस पर इस प्रश्न के लिए आप क्या दे सकते हैं? इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल की राजाओं द्वारा उनकी लिखी गई रचना का सही मिलान किस युग में किया गया है? कृष्णदेव राय, सम्रांगत सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत्स्यविलास रहस्यन और भोजदेव मानसोल्लास सोमेश्वर आमुक्त माल्यद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन मत्स्यविलास रहस्यन। अब यहाँ पे मिलान चाहे जिसका इसी शॉर्ट बीट का ले सकते हैं। यहाँ पे है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो अब तक इस राइटर की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, तो हम उपर्युक्त में से कोई नहीं टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ई। यहाँ पे आप इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। ये रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने लिखा है। इसे भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है, बस उसका नाम नहीं पता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कल्लड़, ये नहीं, बिल्लर नहीं, जयानक या चंद्र बरदाई। तो इसका सही उत्तर है चंद्र बरदाई। देखते हैं इसकी एनालिसिस। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड राय पिथौरा की दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इनमें से चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है, आपको दिख ही रहा है, तो हम इसका चंद्र बरदाई देख लेते हैं। और अभी आपने नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखा भी था इसी से। आगे है स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन बी सी भवभूत और ऑप्शन डी राजशेखर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भास। तो कुछ विश्लेषण देखते हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था और वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा, योगंधराय, स्वप्नाव,
स्वप्न वासव दत्ता, भ्रूभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरित, दूधघटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाट्यकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम एवं चारुदत्तम। जी। तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, कालिदास। हमने पहले ही इसका आंसर पढ़ दिया। तो देखते हैं कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, इनमें से केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। बाकी अन्य 9 सर्ग अन्य कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध की वृत्तांत वर्णित है। आगे है कृतार्जुनीयम पुस्तक। कृतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए भट्टी, ऑप्शन बी शुद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भारवी, ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारवी। किरातार्जुनी पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इनमें से अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। आगे का क्वेश्चन है 19। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्नू, सी जातक कहानियां और डी उभरी में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिलिंद पन्नू। पाली भाषा में लिखी ग्रंथ में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं होता है। दूसरा है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने? तो हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना तो प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। ये वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ये एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। सूची एक का सूची से उसे मिलान कीजिए। आइए मिलान करते हैं। चरक। चरक क्या थे? गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, नाटककार थे या ज्योतिष थे? तो चरक क्या थे? चिकित्सक थे। ऑप्शन चरक ए का दो। ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त क्या थे? ये एक गणितज्ञ थे। ऑप्शन ए टू वन। ब्राह्मीश, आपको पता ही है कि ये एक ज्योतिष थे। और विशाखदत्त नाटककार। तो क्या होगा? सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3। 22वां क्वेश्चन। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी कामंडक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी कामंडक द्वारा रचित नीति शास्त्र 1192 छंदों या श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों, प्रकरणों, 20 अध्यायों या सर्गों में समूहित रूप है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं। राज्य के घटक और संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, प्रतिष्ठ तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंडक के नीति शास्त्र नीति सार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। तो हमने पढ़ लिया। और अब हम अब तक आज हमने पढ़ा प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अब कल हम पढ़ेंगे पूर्व मध्य काल और इसकी पूरी एनालिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। बीपीएससी घटना चक्र की इस सीरीज में हम कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ और आपकी परीक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए, ताकि आपका एग्जाम आसानी से
हो जाए और आप हर क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलिए बस इतना ही। बाय बाय।